भगवान को एक पत्र। ये कहानी जीव फ्यूइंटेस की है और ये लेंचो नाम के एक किसान के बारे में है जो भगवान पर बहुत भरोसा करता था। लेंचो गरीब लेकिन मेहनती था। वह अच्छी फसल की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन एक तूफान आया और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। लेंचो क्षति देखकर स्तब्ध और दुखी था, लेकिन उनका ईश्वर पर दृढ़ विश्वास था। वह पढ़ना लिखना जानता था। वह ईमानदार था और विश्वास करता था कि ईश्वर उसकी सहायता करेगा। इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा और उन्हें अपनी समस्या बताई। उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह अपने खेतों में फिर से फसल बोने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसे 100 पेसो भेज दे। उसने पत्र पर मोहर लगाई और उसे मेलबॉक्स में डाल दिया। जब डाकिये ने मेलबॉक्स से पत्र निकाला तो उसे पढ़कर वह खूब हंसा। वह दौड़कर पोस्टमास्टर के पास गया और उसे वह अजीब पत्र दिखाया। पोस्टमास्टर ने पत्र पढ़ा और जब देखा कि यह भगवान के लिए है तो वह भी हंसा। लेकिन उसे किसान पर दया भी आई। उन्होंने उस गरीब किसान की ईश्वर में दृढ़ आस्था की सराहना की और उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने डाकघर के कर्मचारियों से कुछ पैसे दान में देने को कहा और अपने कुछ पैसे भी लेंचो की मदद के लिए दे दिए। लेकिन उन्हें वह सारा पैसा नहीं मिल सका जो लेंचो चाहता था। पोस्टमास्टर ने उनसे मिले सारे पैसे एक लिफाफे में रख दिए और उस पर लेंचो का नाम लिख दिया। अगले रविवार को लेंचो ये देखने के लिए डाकघर आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। पोस्टमास्टर ने उसे दयालुतापूर्वक पत्र दिया। पैसे वाला पत्र पाकर लेंचो को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने लिफाफा खोला और पैसे गिने, लेकिन जब उसने देखा कि उसमें केवल 70 पेसो थे तो वह क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। वह जल्दी से खिड़की के पास गया और कागज और स्याही मांगी और भगवान को एक और पत्र लिखा और मेलबॉक्स में डाल दिया। जब लेंचो चला गया तो पोस्टमास्टर ने तुरंत उसका पत्र खोला और पढ़ा। इसमें लेंचो ने भगवान से शिकायत की कि उसने 100 पेसो मांगे थे, लेकिन केवल 70 पेसो मिलने से वह नाखुश था। उन्होंने डाकघर के कर्मचारियों पर भी आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने उसके लिफाफे से अन्य 30 पेसो भी ले लिए होंगे। उसने भगवान से कहा कि वह उसे बाकी पैसे भेज दे क्योंकि उसे वास्तव में इसकी आवश्यकता थी। लेकिन उसने भगवान से कहा कि वह इसे डाक से न भेजे क्योंकि लेंचो को लगा कि डाकघर के कर्मचारी चोर हैं जो फिर से उसका पैसा चुरा सकते हैं। इस कहानी से हमने सीखा कि ईश्वर पर भरोसा करने से चीजें घटित और मिल सकती हैं।